Hello students, today we will start a new chapter and the name of the chapter is Growing Up as Boys and Girls. Let's begin the chapter. Chapter 4, Growing Up as Boys and Girls. Learning objective through this chapter will be able to know about understanding gender, gender stereotyping, gender inequality, gender prejudice, economic aspects. Let's warm up. Look at the following image related to gender inequality and answer the following questions that follow. How is gender inequality occurs on a society? Because there is no equality between a girl and boy. There are a lot of discrimination which is going nowadays, so it has removed at certain places, but still there are some places and some positions are there जहाँ पर girls and boys may be just discriminate. So what can we as individuals do to minimize the cause of gender inequality को लेकर हम कैसे steps ले सकते हैं? That you have to find it out. What are the causes behind them? Let's start. Understanding gender. डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएट होता है प्रेजुडिस से एंड रिगार्डेड एज ऑब्जेक्शनेबल है. इट में इंटेल बिहेवियर आइदर टू बेनिफिट एन इंडिविजुअल या फिर हार्म द इंडिविजुअल कंसर्न. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रेफर करता है एक बिलीफ इन रिलेशन टू जेंडर ऑफ अ पर्सन विच मे और मे नॉट कैरी लीगल कंसिक्वेंसेस, बट वो एक सोशल नेचर है. जब भी when we talk about हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट पेट्रियार्की, जो एक सिस्टम है सोशल स्ट्रक्चर्स का एंड प्रैक्टिसेस का जिसमें मेन फॉक जो है वो डोमिनेट है, ऑप्रेस एंड एक्सप्लॉइट करता है वुमेन फॉक. इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन प्रेफरेंस फॉर अ सन, मतलब हमेशा उनका ही रहता है कि हमारा बेटा हो आगे. और डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट डॉटर इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन. बेटी और बेटे में फर्क होता है, करते हैं लोग, बहुत लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपने घर हाउस होल्ड वर्क ही करना है, पढ़ाने पे भी प्रॉब्लम होती है. अपॉर्चुनिटीज उनके लिए लैक कम रखी जाती है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ना देना, मोबिलिटी एक जगह से कहीं जाने में रोक टोक, वाइफ बीटिंग, लैक ऑफ इनहेरिटेंस टू वुमेन, तो फुट बाइंडिंग इन चाइना और सती सिस्टम, डाउरी सिस्टम, इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज एंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, ये सब मैनिफेस्टेशंस होते हैं एक पैट्रियार्की के. द डाइकोटोमस नेचर जो है जेंडर का, इट लेड्स टू द क्रिएशन ऑफ इनइक्वालिटी that manifests itself in numerous dimensions of everyday life. Also, जब डिस्टिंक्शन किया जाता है मेल और फीमेल के बीच में, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है बॉयज को एंड गर्ल्स को, देन देयर इज जेंडर इनइक्वालिटी. जेंडर इनइक्वालिटी प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन की मेल और फीमेल के बीच में इतने एक्सटेंट तक कि उनको हर जगह अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, इज मीटेड आउट मेल्स एंड फीमेल्स अलग अलग फील्ड्स में, जिसको हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं. अब जेंडर इनइक्वालिटी को है, इट हैज बीन, इट्स कंटिन्यूइंग टू बी अ मेजर सोशल इविल है ये आज के टाइम में भी. इट इम्पीडिंग द, जिससे हमारी कंट्री की प्रोग्रेस खत्म हो रही है, कम हो रही है. इनफैक्ट बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो विक्टिम है इस चीज फॉर द बहुत सेंचुरीज से. बहुत से पीपल ये फील करते हैं कि बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है दो जेंडर के बीच में, वो रिजल्ट करता है सोशल मार प्रैक्टिस ऑफ जेंडर. हाउएवर इट हैज, ये नोट करना चाहिए कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो बायोलॉजिकल डिफरेंस से डिटरमाइन नहीं होता है. इसका मतलब है कि ये सोसाइटी है जिसने ये चीजें क्रिएट करी है कि इसको ऐसे नहीं करना, लड़की है ये लड़का है. all these things have been created by the society, it is not created biologically. कंसेप्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ताकि वो यूज कर सके उसे टू इट्स ओन एडवांटेज, सिर्फ अपने फायदे की. जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? स्टीरियोटाइप को टर्म कर सकते हैं इमेज या फिर आइडिया एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन या फिर थिंग का that has become fixed, being widely held. कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेजुडिसेस के एंड स्टीरियोटाइप्स जो सोसाइटी में प्रिवेलेंट है रिगार्डिंग बॉयज एंड गर्ल्स. गर्ल्स जो है वो बर्डन है उनके पेरेंट्स पर, गर्ल्स इमोशनली वीक है, गर्ल्स फिजिकली और मेंटली वीक है, गर्ल्स फुल ऑफ सुपरस्टिशंस है एंड गर्ल्स आर नॉट एबल टू प्ले आउटडोर गेम्स. इस तरह का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है फैमिलीज में, वो रिफ्लेक्ट करता है जेंडर बायस को. गर्ल्स में ये नहीं करना, तुम लड़की हो, तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम लड़की हो. तो जेंडर इनइक्वालिटी विद इन अ फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर है, वो भी आपके बच्चों के एटीट्यूड में चेंज लाती है. गर्ल और द बॉय फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज में उन्हें पता होता है कि व्हाट केयर ही क्या करना है, हाउ दे हैव टू बिहेव, कीपिंग इन माइंड, ध्यान रखते हैं जेंडर रूल्स सोसाइटी ने उनके लिए बनाए. तो ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग चेंजेस बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन. तो इनइक्वालिटी कम्युनिटी में कैसी होती है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड वो भी देखी जा सकती है पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन हो गया, काउंटर्स प्लेस, यहाँ पर पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन की, वाटर बिल्स की, दे आर मेड.
There are separate queues for ladies for convenience. Women's empowerment and their full and equal participation in all spheres of society is essential है. तो जहां पर भी ये सब इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट काउंटर्स होना, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन के बिल्स, वाटर बिल्स, ये सब चीजें होती हैं, तो देयर आर सेपरेट क्यू बनाई जाती है, सेपरेट लाइंस होती है लेडीज के लिए ताकि उनको कन्वीनियंट लगे. इवन वुमेन एम्पावरमेंट और उनकी जो फुल और इक्वल पार्टिसिपेशन है अब आज के टाइम में हर फील्ड में, और जरूरी भी है. ओनली देन कैन देयर बी इक्वालिटी, डेवलपमेंट और पीस हो सकता है हमारी सोसाइटी में, अगर हम इक्वल बिहेव करते हैं, इक्वली फॉलो करते हैं. फैक्ट फाइल, इंडियन गवर्नमेंट सेटअप करता है आंगनवाड़ी या चाइल्ड केयर सेंटर्स विलेजेस में. उसने बहुत सारे लॉज भी इनैक्ट करे हैं ताकि चाइल्ड केयर सेंटर्स के लिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद मोर देन 30 women एम्प्लॉइज हैं उसके अंदर, विच विल मेक इट पॉसिबल फॉर गर्ल्स ताकि गर्ल्स इजिली स्कूल अटेंड कर. इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, परसेंटेज जो है गर्ल्स का जिनको प्राइमरी एजुकेशन मिलती है वो बॉयज के कंपैरिजन बहुत कम है. स्कूल जो ड्रॉप आउट रेट है गर्ल्स का वो 30% है बॉयज के कंपैरिजन की, स्कूल छुड़वा दिया है बीच में. एजुकेशन जो है गर्ल चाइल्ड की सेम इम्पोर्टेंस आज भी नहीं दी जाती है उन्हें जितनी बेटे की एजुकेशन को दी जाती है बहुत सी इंडियन फैमिलीज में. तो हाउएवर करंट स्टैटिस्टिक्स ये शो करता है कि जो गर्ल्स हैं, जो सर्वे वगैरह होते हैं उनसे स्टैटिस्टिक्स को मिला, उससे ये पता लगा है कि जो गर्ल्स हैं वो यूजली फेयर हैं, मच बेटर हैं बॉयज से बोर्ड एग्जाम्स में भी. तो ये शो करता है अगर सिमिलर अपॉर्चुनिटीज हम देते हैं गर्ल्स को भी, इनकरेज करते हैं, तो गर्ल्स जो है वो कंट्रीब्यूट सक्सेसफुल कर सकती है, पूरे डेवलपमेंट कर सकती है, ऑल स्पेयर्स ऑफ डेवलपमेंट. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इनिशिएटिव है जो पीएम ऑफ इंडिया ने लिया, श्री नरेंद्र मोदी. इस स्कीम के अंडर पीपल जो है वो इनकरेज होते हैं टू एंड द फीमेल फिटिसाइड को खत्म करने में और अपनी गर्ल चाइल्ड को एजुकेट. गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प करता है पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स फाइनेंशियली. सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ने बनाया था इंडिया के प्रोग्राम, वो इंश्योर करता है एलिमेंट्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज वालों. तो प्रोग्राम जो है वो एक स्पेशल फोकस है उसका ऑन गर्ल्स एजुकेशन एंड चिल्ड्रन जिनकी स्पेशल नीड्स है. इन ऑर्डर टू अचीव जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए हमें encourage करना चाहिए men to participate fully in all attempts towards ensuring equality. Consider women's rights as human rights. take जितनी भी necessary measures हैं to eliminate all forms of discrimination against women and the girl child and remove करना सब obstacles to gender equality and empowerment of gender prejudice. Economic aspect, you may also have been heard, आपने पढ़ा होगा, people discuss करते रहते हैं कि about the work done outside the four walls, चार दीवारी के बाहर काम करना हाउस is considered worthwhile है, enough worthwhile है to be referred to as a work. तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो है वो ये मानते हैं कि एक हाउसवाइफ एक नॉन वर्किंग वुमेन है. हाउएवर जब सेम हाउसवाइफ जो है वो घर के बाहर जाकर काम करती है ऑर्गेनाइजेशन में और उसका अपना बिजनेस एंटरप्राइज होता है, तो उसको एक वर्किंग वुमेन मान लिया जाता है, और अगर वो घर पर रहती है तो उसको वर्किंग नहीं माना जाता. तो ये एविडेंट है कि वाइड रेंजिंग जो हाउस होल्ड कोर्स दुनिया भर के घर के जो काम होते हैं और उनका सिग्निफिकेंट टास्क अपने बच्चों को देखना, बड़ों को देखना फैमिली के अंदर, उसको ध्यान नहीं दिया जाता, उसको नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता, और उसको उसके असली काम तो वही करती हैं और उसको उसके लिए अंडर वैल्यू किया जाता है. तो अ वेरिंग एक्सटेंट तक थ्रू आउट द वर्ल्ड और बहुत सारी सोसाइटीज में जेंडर डिवीजन लेबर का है विद इन फैमिली. मैन यूजुअली क्या करते हैं, ज्यादातर डिसीजंस कौन लेता है, आदमी, घर के मेंबर्स, मेल मेंबर लेते हैं, और सर्टेनली सबसे इंपॉर्टेंट वंस जो होते हैं विद इन के अंदर फैमिली में. तो सिंस मेन का रोल ज्यादा होता है फैमिली में क्योंकि वो अर्न करता है मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके पास मेजर होता है इनसे इकोनॉमिक मैटर्स में. तो बेसिक एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी, लैंड, कार, ये सब मैन ओन करता है. तो हम ये देखते हैं कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लेबर का फैमिली के अंदर भी. जेंडर इनइक्वालिटी फैमिली के अंदर ही इन्फ्लुएंस्ड होती है इन सब चीजों की वजह से. सोशल रिलेशनशिप्स, जेंडर रिलेशनशिप्स हमारी डेली लाइफ. लेट्स ट्राई. डू यू थिंक दैट ओनली वुमेन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन? वुमेन ही रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए बच्चों की देखभाल करने के लिए? अनएक्नॉलेज्ड वुमेन्स लेबर, बोथ वुमेन और मैन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्टिव वर्क. दोनों काम करते हैं, दोनों प्रोडक्टिव वर्क करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, प्रोवाइडिंग फॉर देमसेल्व्स और अपने फैमिलीज के. लेकिन वुमेन के रोल्स को ऑफन इनविजिबल होते हैं और रेयरली इंपॉर्टेंस और रिकग्निशन
उतना नहीं मिलता है जितना वो डिजर्व करते। रूरल एरियाज में विमेन रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सक्लूसिवली फॉर न्यूट्रिशन, बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, उनके बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक, और उनके सन्स तक स्टार्ट अर्निंग एंड डॉटर्स गेट मैरिड। वो कंट्रीब्यूट करती हैं फार्मिंग एक्टिविटीज में अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड्स। उनके साथ वो हाउस होल्ड घर का काम भी करती है और अपने हस्बैंड्स के साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पूरा पार्टिसिपेशन होता है उनका। कंडीशन जो है विमेन की अर्बन एरियाज में मोर और लेस सिमिलर ही है। एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत डिफरेंस है। तो डिस्पाइट इन कंट्रीब्यूशन के साथ होने के बाद भी वुमेन जो होती है उनको एक इनविजिबल फैसिलिटेटर ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है। उनका शो ऑफ नहीं किया जाता, उनको दिखाया नहीं जाता, उनकी वैल्यू नहीं की जाती है और उनके करे हुए वर्क को हाईलाइट नहीं किया जाता है। सोल्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करा कि मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट देंगे। बहुत सारे वेज है जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई करा है कि इक्वालिटी लाई जा सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है स्टेट पॉलिसी एम्ड एट इंश्योरिंग इक्वल पे होना चाहिए मेन एंड वुमेन के लिए, इक्वल वर्क के लिए। न्यू इनहेरिटेंस लॉज इंश्योर करता है कि सन और डॉटर और वाइफ का इक्वल शेयर होगा प्रॉपर्टी के। राइट टू एजुकेशन इंश्योर करता है कि हर एक बॉय और गर्ल की जो एजुकेशन है 14 साल की उम्र से पहले ईयर्स तक वो कंपलसरी है, और गवर्नमेंट एफर्ट्स करेगी वो प्रमोट करना एजुकेशन अमंग गर्ल्स, ताकि अवेयरनेस क्रिएट कर सके ऑफ द राइट्स, और उनको पता होना चाहिए उनके राइट्स क्या है, उनके पास भी उतनी अपॉर्चुनिटी है जितनी एक मेल के पास होती है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 प्रोहिबिट करता है प्रोनेटल एक्स डिटर्मिनेशन। विमेन ऑन दी अदर पार्ट कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स एडवांसमेंट, हमारे नेशन के एडवांसमेंट बाय एक्सेलिंग इन वेरियस फील्ड्स जैसे कि पॉलिटिक्स, लॉ, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी। डिकेड्स अगो इंडिया में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे इन द फ्रीडम स्ट्रगल, so it is not justified to undermine their capabilities को justified उनको करना, उनको अंडर वैल्यू करना, तो वो अच्छी चीज नहीं है। Philosophy, patriarchy is the social system जो power to women than women exploit to treat somebody unfairly. Dichotomous divided into two distinct parts, stereotype of fixed idea about a particular type of person or क्विक रिव्यू। जेंडर एक कॉन्सेप्ट है जो क्रिएट किया जाता है, सोसाइटी करती है, और इम्प्लीकेशन जो बेस्ड होते हैं इस कंसेप्ट पर वो चेंज होते रहते हैं टाइम एंड कंकम। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एक ओल्ड प्रैक्टिस है इंडिया में, टाइम के साथ साथ इंडीड वो डिक्रीज्ड है बट स्टिल लॉट ऑफ टू बी डन। गवर्नमेंट इज मेकिंग मेनी एफर्ट्स ताकि वो जेंडर गैप को ब्रिज कर सके। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत सारी सोसाइटीज में ऑफन हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिकली। men supposed to work outside and women inside the home. Men का work count होता है as work and women work usually goes unnoticed. पेरेंट्स यूजली ट्रीट करते हैं अपने सन्स और डॉटर्स को अलग अलग तरीके से। सन्स को बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज दी जाती है एंड अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट के लिए इन फील्ड्स में रादर देन एकेडमिक्स। डॉटर्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के काम सीखे और करे एंड हेल्प देयर मदर्स इन द किचन, सो ताकि वो गुड हाउसवाइफ और गुड मदर्स बन सके। गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि वो इक्वल पे और इक्वल वर्क दे सके दोनों को। So I hope you all have understood this chapter. You can go through it and revise it. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.